तो पिछले एपिसोड में हमने देखा रूडियस का कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है और अब वो सिल्फी से शादी करना चाहता है, बट उस वर्ल्ड के कस्टम के हिसाब से उन्हें शादी करने से पहले एक घर लेने की जरूरत पड़ती है। और फिर रूडियस और उसकी गैंग वहां के एक आलीशान पुराने घर को एक्सॉर्सिस करके खरीद लेते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात एक क्रिएचर से होती है जो कि एक मैजिक पपेट रोबोट होता है। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग रूडियस के मोनोलॉग से होती है। वो कहता है कि रेनोवेशंस हुए अब एक हफ्ता बीत चुका है और अब उन्हें जरूरत है लोगों को शादी का इनविटेशन देने की। वो और सेल्फी साथ बैठकर यही डिसाइड कर रहे होते हैं कि किसे किसे इनविटेशन भेजना है। रूडियस पॉल और बाकियों को भी इनवाइट करना चाहता था, पर वो काफी दूर थे। हालांकि रूडियस ने उन्हें लेटर भेज दिया था, पर उसे नहीं पता था कि लेटर को पहुंचने में ही कितना समय लगेगा। रूडियस ये सब सोच ही रहा होता है कि सेल्फी उसे बताती है कि वो नानाहोशी का नाम लिखना भूल गया, जिस पर रूडियस कहता है कि उसे डाउट है कि वो आएगी भी, बट वो फिर भी सबको इनवाइट करते हैं। सेल्फी बताती है कि प्रिंसेस एरियल और ज़नोबा तो आएंगे ही, साथ में लीनिया और परसेना भी। बीस्ट फोक फ्री के खाने को कभी मना नहीं करते। साथ ही वो चाहती है कि एलिना लीसे भी आए, क्योंकि उसे एलिना लीसे से एक छोटी सी बात करनी है, जिस पर रूडियस थोड़ा हैरान होता है। अगले सीन में हम रूडियस और सेल्फी को शादी की शॉपिंग करते देखते हैं। सेल्फी उसे पकड़कर कहती है, रूडी मुझे लगता है हमें तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदने चाहिए, खाना पीना बाद में देखेंगे। रूडियस भी ध्यान देता है कि उसने इस रोब को काफी टाइम से पहन रखा है और फिर वो कपड़ों की दुकान जाते हैं। रूडियस सेल्फी को उसके लिए एक अच्छा सा कपड़ा चुनने को कहता है, जिसके बाद सेल्फी शॉपकीपर से मेजिस के लिए अच्छे रोब दिखाने को कहती है, जिस पर दुकानदार रूडियस की स्पेशलिटी पूछता है ताकि वो एक्यूरेट और सूटेबल रोब्स दिखा सके, जिस पर रूडियस बताता है कि उसकी स्पेशलिटी वाटर और अर्थ मैजिक है। जिसके बाद शॉपकीपर उन्हें एक एक करके आउटफिट्स दिखाता है जो उन्हें पसंद नहीं आते। इनफैक्ट सेल्फी को एक रोब काफी पसंद आता है जो उसने खुद निकाला था, जो देखकर शॉपकीपर कहता है, ये रोब डीमन कॉन्टिनेंट में पाए जाने वाले लकी रैट्स के स्किन से बना है। डिजाइनर खुद मनीष मल्होत्रा काजरा है और ये स्ट्रॉन्ग पॉइजन और एसिड प्रूफ है। जिस पर रूडियस कहता है, लकी रैट्स, ये मेरे नाम से भी मैच कर रहा है। रूडियस इसे लॉक करता है, पर तभी उसकी नजर प्राइस टैग पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि गुची इससे ज्यादा सस्ता है। तभी शॉपकीपर पूछता है, आपने कहा यह आपके नाम से मैच करता है, अगर आप बुरा ना माने तो अपना नाम बताएंगे। जिस पर रूडियस ग्रे रैट उसे अपना नाम बताता है, जो सुनकर वो शॉपकीपर उसे तुरंत पहचान लेता है। अरे आप ग्रे रैट फैमिली से है। मास्टर ल्यूक हमारे एक इम्पोर्टेंट पैट्रन है, इसलिए हम आपको एक अच्छा डिस्काउंट देंगे। इसके बाद हम उन्हें बाकी शॉपिंग करते देखते हैं। शाम ढल जाती है। रूडियस और सेल्फी साथ में स्टीम बात ले रहे होते हैं। तभी रूडियस कहता है, हमने काफी शॉपिंग कर ली, फिर भी हमारे इस बड़े घर को भरने के लिए काफी सामान और खरीदना होगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं फिर से एडवेंचरर बन जाऊंगा। जिसे सुनकर सेल्फी कहती है, डोंट वरी रूडी, मुझे भी प्रिंसेस एरियल से सैलरी मिलती है और मैं खाना भी बना लूंगी। मैंने मॉम और मिस लीलिया से ये सीख लिया था, पर अगर वो तुम्हारी पसंद का नहीं हुआ तो? पर रूडियस खुश होकर कहता है, अगर वो जला हुआ भी होगा मैं फिर भी स्वादिष्ट कहूंगा। तो सेल्फी कहती है, मैं जला खाना नहीं बनाती। जिस पर रूडियस कहता है, मिस सिल्फियट, आप एक आदर्श पत्नी हैं, मुझे नहीं लगता मैं आपके योग्य हूँ। जिस पर सेल्फी उसे यकीन दिलाती है कि वो बिल्कुल उसका आदर्श पति है। जिसके बाद वो रूडियस को आई लव यू बोलकर चीक पर किस कर लेती है और फिर क्या, रूडियस का घोड़ा खड़ा हो जाता है और फिर वो सेल्फी को उठाकर तुरंत बेडरूम ले जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। रूडियस बताता है कि कई दिन बीत चुके हैं और आज रिसेप्शन है, जिसे उन्होंने दोपहर में प्लान किया था। हम देखते हैं सारे गेस्ट डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। रूडियस बताता है कि जीनियस और सोल्डार्ट नहीं आ पाए क्योंकि वो बिजी थे। सरप्राइजिंगली बादी गादी ने आने से हाँ कर दिया क्योंकि वो फ्री थे और बाकी सब खुशी खुशी आ गए, नानाहोशी भी। रूडियस नानाहोशी से कहता है, आपको आपके कमरे के बाहर देखकर यकीन नहीं हो रहा। तो नानाहोशी जवाब देती है, तुमने ही तो बुलाया। जिस पर रूडियस मुस्कुराकर कहता है, वेल आप एंजॉय करिए, हमने आपके लिए पोटैटो चिप्स बनाए हैं। ये सुनकर नानाहोशी हैरान हो जाती है। रूडियस और सेल्फी अब तैयार होते हैं। रूडियस ने सबको पहले ही सेल्फी की सच्चाई बता दी थी। रूडियस देखता है
कि अब सिर्फ बादी गादी ही बचे हैं, जिस पर एलिना ली से बोलती है वो लोग जो हजारों साल के होते हैं वो टाइम को लेके काफी रिलैक्स होते हैं, चिंता नहीं करो, 1 आध महीने के अंदर आ ही जाएंगे। और इसी नोट पे वो सभी प्याले उठाकर खड़े होते हैं। रूडियस कहता है आप सबका यहाँ अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल कर आने के लिए शुक्रिया, मुझे ये दोहराने की आज्ञा दे, मैं रूडियस। पर तभी बादी गादी प्रकट हो जाता है। स्वागत नहीं करोगे हमारा? एलिना ली से कहती है बादी तुम काफी लेट हो, जिस पर बादी कहता है हमारे कबीले में अनएक्सपेक्टेड टाइम पर आकर सबके खोपड़े आउट करने का रिवाज है। मैंने रूडियस की शादी में आने के लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेले, तो मेरी भक्ति करो रूडियस। जो सुनकर रूडियस नकली हंसी हंसते हुए उसका शुक्रिया कहता है और गले को साफ करके कहता है वहीं से शुरू करते हैं, यहाँ आने के लिए शुक्रिया, मुझे ये दोहराने की आज्ञा दे, मैं रूडियस और सिल्फिएट शादी करने जा रहे हैं। हम दोनों अभी काफी छोटे हैं और इनएक्सपीरियंस्ड हैं। पर तभी बादी गादी उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है इतना बनावटी होकर बोलने की जरूरत नहीं रूडियस, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और चाहते हो यहाँ मौजूद सब लोग इसके विटनेस बने, इतना ही ना। और फिर वो रूडियस को आंख मारता है, जिस पर रूडियस शांत होकर कहता है जो भी हो, मैं और सेल्फी अब साथ आगे बढ़ेंगे, आशा करता हूँ कि आप सब हमारे लिए जरूरत के वक्त खड़े होंगे। और फिर वो सब खुश होकर दारू पीते हैं और ठूस ठूस कर खाना खाते हैं। खाने के बाद प्रिंसेस एरियल उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती है और 1 साल की छुट्टी भी ऑफर करती है, जिस पर सेल्फी उन्हें मना करती है, नहीं नहीं अभी नहीं, उसकी मुझे जरूरत पड़ेगी जब हमारे बच्चे होंगे। ल्यूक भी रूडियस को बधाई देता है, फिर ज़नोबा और जूली भी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, जिसके बाद लीनिया और परसेना और उनके ठीक बाद नानाहुशी भी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती है। पर तभी सेल्फी सीरियस होकर पूछती है मिस नानाहुशी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? आपने कहा था आप और रूडी एक ही जगह से हैं, कहाँ से? बट नानाहुशी इस क्वेश्चन को डॉच करते हुए कहती है ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि रूडियस भी मेरी लैंग्वेज बोल सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं क्लिफ उन्हें ब्लेसिंग दे रहा होता है और तभी एलिना ली से आती है रूडियस, तुम्हारी बीमारी की ठीक होने की शुभकामनाएं, तुम मुझे पहले भी बता सकते थे, मैंने अच्छो का खड़ा किया है। जिस पर रूडियस कहता है इसी का तो डर था, मुझे आपके साथ कुछ नहीं करना। तो एलिना ली से हंसकर कहती है क्या कह रहे हो, मैंने पहले ही बताया था मुझे पॉल की डॉटर इन लॉ बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और फिर वो सिल्फी को कॉन्ग्रेचुलेट करती है, पर उसी वक्त एलिना लीसे का दिल और आंख भर आता है और वो रोने लगती है, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्लिफ उसे उठाता है, पर सेल्फी समझ जाती है और उससे पूछती है क्या आप शायद मेरी ग्रैंडमदर है मिस एलिना ली से? मुझे पापा ने बताया था कि मेरी ग्रैंडमदर पॉल के पार्टी में थी। ये रेवलेशन थोड़ा सा शॉकिंग था, पर एलिना ली से उसे डिनाई करते हुए कहती है तुम गलत हो, मेरे जैसी स्लट औरत तुम्हारी ग्रैंडमा नहीं हो सकती। सिल्फी आगे कहती है हाँ, उन्होंने बताया था, उन्हें लोग स्लट का बेटा कहकर बुली करते थे, उन्हें ग्रेट फॉरेस्ट से भी भगा दिया और उनकी शादी भी सेट नहीं हो रही थी। मुझे काफी पहले से लग रहा था कि आप ही मेरी ग्रैंडमा हो। ये सुनकर एलिना ली से फूट फूट कर रोने लगती है। सिल्फी उसकी ये दशा देखकर उसे कंसोल करती है। तभी रूडियस सोचता है ये दोनों ब्लड रिलेटेड है। हाँ, याद आया, सिल्फी और एलिना लीसे के पास सेम शेप का पेंडेंट था। जिसके बाद रूडियस क्लिफ को कहता है कि वो एलिना लीसे को 2nd फ्लोर के किसी बेडरूम में ले जाए और उसे शांत कराए। एलिना लीसे जाते जाते कहती है रूडियस, मैं बेशक एक बुरी औरत हूँ, पर लॉज वो एक नॉर्मल बच्चा था और ठीक सिल्फी भी है। जिस पर रूडियस उससे कहता है आप चिंता मत करिए, मेरा इरादा कुछ भी हो सकता है, पर सिल्फी को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। आपको तो ये सोचना चाहिए कि आपकी ग्रैंड चाइल्ड का पति पॉल का बेटा है जिससे आप नफरत करती हैं। रूडियस जोक क्रैक करके वहां का माहौल थोड़ा सा शांत करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं शाम होते ही एक एक करके सब लोग उनका शुक्रिया अदा करके चले जाते हैं। जिसके बाद रूडियस और सिल्फी एलिना लीसे से मिलने आते हैं। जिसके बाद क्लिफ और रूडियस उन्हें साथ छोड़कर नीचे चले आते हैं। फिर हम देखते हैं एरियल और उसके लोग जाने के लिए तैयार होते हैं। एरियल उनका शुक्रिया करती है और वो सिल्फी का हाल भी पूछती है। रूडियस बताता है कि वो भी एलिना लीसे से बात कर रही है, जिस पर एरियल सीरियस होकर कहती है ऐसा है, फिर तो सही वक्त है
क्या मुझे आपका थोड़ा सा वक्त मिल सकता है? वो बाहर निकलते हुए कहती है, मिस्टर रूडियस, मुझे माफ करिएगा, पर मैं चाहती हूँ कि क्या आप ल्यूक के साथ ड्यूएल करेंगे? नो मैजिक, स्वॉर्ड्स ओनली। आप चाहे तो मना कर सकते हैं, ये बस फन के लिए है। जिस पर रूडियस कहता है, फन? ठीक है, फिर मैं असली तलवार का यूज नहीं करूंगा। आखिर मैं ल्यूक के हाथों कटना नहीं चाहता। रूडियस समझ नहीं पाता ये क्यों हो रहा है, पर ल्यूक के इंसिस्ट करते ही वो असली स्वॉर्ड से लड़ने को राजी हो जाता है। अगले सीन में हम उन्हें अपनी अपनी पोजीशंस में खड़े देखते हैं। ढलती शाम और गिरते बर्फ के बीच वो एक दूसरे को सीरियसनेस से देखते हैं। फिर एरियल के इशारा करते ही उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले अटैक को डॉज करते हुए रूडियस ल्यूक के हाथों से स्वॉर्ड अलग कर देता है और महज 2 सेकंड की चली इस लड़ाई में रूडियस ल्यूक को हरा देता है। एरियल अपने सर्वेंट से ल्यूक को हील करने को कहती है। रूडियस पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर ल्यूक कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, सेल्फी का ध्यान रखना। तो रूडियस कहता है, बिल्कुल रखूंगा, पर क्या आप इस डुएल का कारण बता सकते हैं? जिस पर एरियल कहती है, इसका कोई कारण नहीं है, हम बस सेल्फी से प्यार करते हैं, हम उसे किसी के भी हाथों में नहीं सौंप सकते, तो हम सब बस आपकी स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे थे। हम अब जब वापस असुरा किंगडम लौटेंगे, मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस होंगे, या तो मैं क्वीन बनूंगी या मारी जाऊंगी। ये मेरी नियति है, पर सेल्फी की नहीं। वो मेरी सर्वेंट नहीं, बस एक दोस्त है। जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तो मैं चाहूंगी मुझे फॉलो करना या ना करना सेल्फी की चॉइस हो, मजबूरी नहीं। जिस पर रूडियस सोचता है, प्रिंसेस का मुझ पर कर्ज है, निश्चित है कि ऐसी परिस्थिति में मैं और सेल्फी दोनों ही उनकी मदद करेंगे। प्रिंसेस आगे कहती है, सेल्फी का अच्छे से ख्याल रखिएगा, वरना हम उसे वापस ले जाएंगे। रूडियस कहता है, मैं ये अच्छे से याद रखूंगा, शुक्रिया। और फिर वो चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एलिना लीसे और सेल्फी का मैटर भी सॉल्व हो चुका है। रूडियस बताता है कि प्रिंसेस और उनके लोग ठीक अभी अभी निकले हैं। साथ में क्लिफ बताता है कि कैसे रूडियस ने 2 सेकंड में ल्यूक को हरा दिया। फिर रात हो जाती है और हम हॉल में क्लिफ, रूडियस, एलिना लीसे और सेल्फी को देखते हैं। रूडियस बताता है कि एलिना लीसे के श्राप के कारण उसने बहुत सेक्स किया और उसके बहुत से बच्चे हुए, जिन्हें उसने पाला पोसा बड़ा किया और फिर सारे रिश्ते तोड़ दिए ताकि सोसाइटी में वो नॉर्मली जी सके। क्लिफ कहता है, रूडियस, टू बी ऑनेस्ट, एलिना लीसे वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा मुझे लगा था। लीसे तो मेरी सोच से भी ज्यादा बुद्धिमान और नाजुक है। मैं उसका श्राप तोड़ूंगा चाहे जैसे भी, पर मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। रूडियस को हैरानी होती है कि वो अभी भी एलिना लीसे को वैसे ही देखता है। क्लिफ बताता है कि चाहे कुछ भी हो, वो एलिना लीसे से प्यार करना कम नहीं कर सकता। वो एलिना लीसे को बहुत प्यार करता है। रूडियस हैरान पर साथ ही साथ खुश भी होता है। मैं समझ गया, मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा। फिर वो हैंडशेक करते हैं और देर रात एलिना लीसे और क्लिफ भी वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद दरवाजे पे खड़े होकर सेल्फी कहती है, रूडी, मैं अपने बाल बढ़ाना चाहती हूँ, मेरे बाल अब ग्रीन नहीं है, मुझे ये मेक श्योर करना है कि तुम हमेशा मुझसे ही प्यार करो। ये सुनकर रूडियस का दिल भर आता है। वो उसका हाथ पकड़ता है और आज के दिन के लिए शुक्रिया कहता है और इसी के साथ वो खूबसूरत रात ढल जाती है।